योग दर्शन के अंदर व्यास भाष्य में चित्त की 5 अवस्थाएं बताई गई है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध अवस्था। एकाग्र और निरुद्ध अवस्थाओं को योग भी कहा गया है। एकाग्र अवस्था से क्या क्या लाभ होते हैं वो वहाँ पर बताए गए हैं। सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को प्रकट करती है, क्लेशों को दुर्बल करती है और कर्म बंधनानी का अर्थ करते हैं सकाम कर्मों के जो बंधन हैं उनको शिथिल करती है। अर्थात व्यक्ति के अंदर सकामता कम होती जाती है। एकाग्र अवस्था में सत्वगुण उभरा होता है और सत्वगुण उभरने से क्या क्या लाभ होते हैं वो आगे एक सूत्र के अंदर बताए हैं। सत्वशुद्धि, सौमनस्य, एकाग्र्य, इंद्रिय जय, आत्मदर्शन योग्यता। अर्थात एकाग्रता से प्रसन्नता भी उत्पन्न होती है, इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण बढ़ता है और आत्मा को जानने की योग्यता आती है। और जब हम मनुस्मृति के श्लोक में देखें जहाँ पर सत्वगुण के लक्षण बताए गए हैं, सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में, वहाँ पर सत्वगुण के लक्षण बताए हैं वेदाभ्यास, धर्म में रुचि, धर्मानुष्ठान, धर्म क्रिया, पवित्रता की इच्छा, इंद्रियों में संयम आदि आदि। तो कुल मिलाकर जब चित्त के अंदर सत्वगुण उभरता है तो इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण वाली स्थिति होती है, धर्म करने की इच्छा होती है, पवित्रता की इच्छा होती है, क्लेश दुर्बल पड़ते हैं, सकामता की भावनाएं ढीली पड़ती हैं और भी अनेक लाभ सत्वगुण के उभरने पर होते हैं। तो ये सत्वगुण उभरता क्यों है, इसका कारण क्या है? एकाग्र अवस्था कार्य है, सत्वगुण का उभरना कार्य है और इसका कारण क्या है? अभ्यास और वैराग्य। 2 चीज़ें हैं इसके अंदर। अभ्यास के अंदर कर्म है, वैराग्य के अंदर विद्या है। कर्म और विद्या दोनों होने आवश्यक है। यदि केवल विद्या में ही लगे रहेंगे, ज्ञान में ही लगे रहेंगे, कर्म की ओर ध्यान नहीं देंगे तो भी सत्वगुण नहीं उभरेगा, योगश चित्तवृत्ति निरोधः नहीं होगा। तो दोनों बातें बताई गई। और कर्म कैसा करना है? स तो दीर्घकाल निरंतर ये सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। ये अभ्यास की दृढ़ता कब होती है ये सूत्र के अंदर बताई गई है, लेकिन इसमें एक संकेत ये भी है कि यदि हम सात्विक स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, एकाग्र अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें अभ्यास अर्थात यम नियम आदि योग के अंगों का अनुष्ठान श्रद्धापूर्वक, ब्रह्मचर्यपूर्वक, विद्यापूर्वक और तपस्यापूर्वक करना पड़ेगा। यदि इन शर्तों से युक्त होकर हम अभ्यास नहीं कर रहे तो फिर सात्विक स्थिति की प्राप्ति नहीं होगी। कौन कौन सी बातें बताई? विद्यापूर्वक, श्रद्धापूर्वक, तपस्यापूर्वक और ब्रह्मचर्य। और जहाँ सत्वगुण के लक्षण बताए गए हैं वो लक्षण एक प्रकार से कारण के रूप में भी है, अर्थात उन क्रियाओं को करेंगे तो वो सत्वगुण उभरेगा। जैसे वहाँ पर लिखा है धर्मानुष्ठान, धर्म क्रिया। कोई व्यक्ति धर्मानुष्ठान कर रहा है, धर्म संबंधित क्रियाकलाप कर रहा है, तो इससे ये जानना चाहिए कि उसके चित्त के अंदर सत्वगुण उभरा हुआ है। और दूसरी ओर जो सत्वगुण को उभारना चाहता है उसको भी ये करना पड़ेगा, धर्मानुष्ठान और धर्म की क्रिया।
ये लक्षण के अंदर ही उस लक्षण के उभरने का कारण भी बताया गया है। जैसे जितेंद्रियता का लक्षण भी मनुस्मृति के अंदर बताया गया है। जितेंद्रियता किसको कहते हैं? अच्छा सुनने पर प्रसन्न होना, बुरा सुनने पर दुखी ना होना, अच्छा खाने पर प्रसन्न होना, अच्छा खाने को नहीं मिला तो दुखी ना होना, ये लक्षण बताया गया है। और ये ही लक्षण जितेंद्रियता बनने का उपाय भी है। जो अनुकूलता में प्रसन्न होगा और प्रतिकूलता में दुखी होगा वो जितेंद्रिय नहीं बन पाएगा। और जो संकल्प लेके अनुकूलता में प्रतिकूलता में समभाव बनाए रखने का प्रयास करेगा वो जितेंद्रियता की स्थिति को प्राप्त कर पाएगा। तो प्रसन्नता यदि हम चाहते हैं, उत्साह यदि हम चाहते हैं, ढीलेपन को दूर करना चाहते हैं, उदासी को दूर करना चाहते हैं, क्लेशों को यदि हम कमज़ोर करना चाहते हैं, सकामता को शिथिल करना चाहते हैं, निष्कामता को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें दो कार्य करने पड़ेंगे। कर्म के क्षेत्र में भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा और विद्या के क्षेत्र में भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जब हम सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में देखते हैं तो वहाँ पर आंतरिक कर्म बताया गया है। एक होता है बाह्य कर्म, एक होता है आंतरिक कर्म, जहाँ पे शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना की चर्चा आई है। और उपासना को क्या बताया है? आंतरिक कर्म। तो शुद्ध उपासना और शुद्ध कर्म ये कर्म के अंतर्गत आ जाएंगे। तो मन को प्रसन्न करने के लिए, सात्विक स्थिति प्राप्त करने के लिए हमें ईश्वर की उपासना करनी पड़ेगी। ईश्वर की उपासना पूर्वक अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। और ये योगाभ्यास केवल एक आश्रम वालों के लिए नहीं है, सभी आश्रम वालों के लिए है योगाभ्यास। ब्रह्मचारी भी योगाभ्यास करते हैं, सन्यासी भी योगाभ्यास करते हैं, गृहस्थ आश्रम वाले भी योगाभ्यास करते हैं और वानप्रस्थ आश्रम वाले भी योगाभ्यास करते हैं। तो प्रत्येक आश्रम वाला अपने कर्मों को यदि ठीक प्रकार से अनुष्ठान करेगा, अहिंसा रूप अहिंसा का पालन करेगा, तो उतना उतना उसको मन को सात्विक बनाने में सहायता मिलेगी। और साथ साथ में ईश्वर की उपासना, जितना हम ईश्वर की उपासना करेंगे, जितना हम निष्काम कर्म करने का प्रयास करेंगे, उतना हम मन को सात्विक बना सकेंगे। और उसके साथ साथ जितना हम ज्ञान को बढ़ाएंगे, 9वें समोल्लास में जहाँ सत्वगुण के लक्षण बताए हैं वहाँ आत्मा का चिंतन और वेदाभ्यास भी बताया है। वेदों का अभ्यास सत्वगुण को उभारने का कारण बनेगा। आत्मा का चिंतन वो भी सत्वगुण को उभारने का कारण बनेगा। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? ये विद्या के अंतर्गत आ जाएंगे। तो अभ्यास और वैराग्य। तो सार रूप में हम यदि प्रसन्नता को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और विद्या को भी क्या है? बढ़ाते रहना चाहिए। अच्छे कर्म जैसे सत्य बोलना, झूठ ना बोलना, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करना, सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, अपने काम को ईमानदारी से करना, अपने काम में बेईमानी नहीं करना और पूरे पुरुषार्थ से अपने काम को करना, उस कार्य में किसी प्रकार का आलस्य प्रमाद नहीं करना। आयुर्वेद के अंदर स्वस्थ का लक्षण बताया गया है, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः, अर्थात जिसके आत्मा, मन और इंद्रिय प्रसन्न हैं वो स्वस्थ है। तो रोगी कौन हो गया? जिसके आत्मा, मन और इंद्रियां प्रसन्न नहीं है, अर्थात जो सत्वगुणी नहीं है, जिसके चित्त के अंदर रजोगुण उभरा रहता है या तमोगुण उभरा रहता है, वो रोगी है, वो स्वस्थ नहीं है। इसलिए स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए, प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए, सकामता को दुर्बल करने के लिए हमें उपासना के क्षेत्र में भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ईश्वर में रुचि, आकर्षण, प्रेम बढ़ाना पड़ेगा और अच्छे कर्मों को भी करना पड़ेगा और साथ साथ में अपने ज्ञान को भी बढ़ाना पड़ेगा। प्रतिदिन हम अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। प्रतिदिन हम आत्मा का चिंतन करते हैं, परमात्मा का चिंतन करते हैं, संसार का चिंतन करते हैं। ये विद्या के क्षेत्र में हम पुरुषार्थ करते हैं। प्रतिदिन हम स्वाध्याय करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, ये विद्या के क्षेत्र में पुरुषार्थ कर रहे हैं। और दूसरी ओर पुरुषार्थ कर्म के क्षेत्र में, हमारे जो कर्म हैं, हमारे जो कर्तव्य हैं, यदि हम उनको पूरी ईमानदारी से, पूरे पुरुषार्थ से, पूरी शक्ति से पालन कर रहे हैं, निष्कामता से पालन कर रहे हैं, और उसके साथ साथ कर्मों के अंतर्गत हमारे व्यवहार भी आ जाते हैं कि हमारा व्यवहार सबके साथ कैसा है। बड़ों का सम्मान करना, बड़ों का आदर करना, उनकी आज्ञाओं का पालन करना, छोटों से प्रेम करना और भी जितने प्राणी हैं सबके प्रति हित की भावना बनाए रखना। तो इन उपायों से हम प्रसन्नता को, शांति को, उत्साह को प्राप्त करेंगे। और जब
हमारे जीवन के अंदर प्रसन्नता होगी, उत्साह होगा, तो हम अपने लक्ष्य को शीघ्रता से प्राप्त कर पाएंगे। और यदि हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे, विद्या को बढ़ाने का प्रयास नहीं करेंगे, तो जीवन बुझा बुझा रहेगा, उदास रहेगा, कोई उमंग नहीं होगी, कोई तेज़ी नहीं होगी, और लक्ष्य प्राप्ति फिर देर से होगी या नहीं भी होगी। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए।